प्रांत अध्यक्ष अफीम किसान संघर्ष समिति भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत। इस मांगों को लेकर का ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी अफीम नीति 30 अक्टूबर को भारत सरकार ने जारी की है। उसके अंदर CPS के जो पट्टे थे उनको 67.5 किलो के ऊपर जारी किए प्रति 10 आरी पे। तो हमने ये मांग की है कि जो ये इन्होंने मात्रा लगाई इसको हटा करके जो भी CPS में किसान थे उन सभी अफीम किसानों को पट्टे जारी होने चाहिए। और दूसरा हमारा मांग था जो 93, 94 और 94, 95 को इन्होंने ऑनलाइन किया, वो पट्टे ऑनलाइन ही रह गए, उन पट्टों को जारी नहीं किया, जबकि इन्होंने 97, 98 तक जारी कर दिया, वो भी 25 की औसत पर जारी किया, जबकि इनको 0 औसत के ऊपर इन पट्टों को जारी करना था। इसी मांग के ऊपर हमारा ये किसानों का भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये आयोजन हुआ और अफीम किसान इसका विरोध कर रहे हैं। प्रमुख मांगे हमारे CPS के जो भी किसान थे उनको इन्होंने होल्ड कर दिए, उन होल्ड पट्टों को समान आरी के आधार पर वापस जारी किया। मांगे नहीं मानते हैं, अगर सरकार मांगे नहीं मानते हैं तो वापस विचार विमर्श करके वापस रणनीति तय की जाएगी। साल पहले भारतीय किसान संघ का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी से मिला था। तब उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि भाई हमने कहा कि ये 90 तक के आप ऑनलाइन करो। उन्होंने 93, 94 तक ऑनलाइन कर दिया और उन्होंने हमें पक्का आश्वस्त किया था कि 3 साल लगेंगे। 3 साल में समस्त 90 के बाद के एक भी बार जिसने अफीम बोई है किसान ने उसको 0 औसत से पट्टे जारी करेंगे। हम उन्हीं के आश्वासन को याद दिलाने के लिए आज का एक इश्यू ये भी है, जब 93, 94 तक आपने वो पट्टे जो ऑनलाइन कर दिए, जबकि 93, 94, 94, 95 दोनों सत्र का उसमें वो 25 की औसत पे पट्टे दिए, उनमें भी उनको नहीं लिया, उनको 95, 96 के बाद के 25 की औसत पे लिया। तो 93, 94 तक के जो उन्होंने ऑनलाइन किए उनको उसमें लेना चाहिए था। उनके वादे के मुताबिक ये 3 साल उनको इस साल पूरे हो गए तो उनको 0 औसत पे 93, 94 तक वालों को तो कम से कम ऑनलाइन हुए उनको देना चाहिए था। हमारा मुख्य तो इसमें ये बिंदु मुख्य यही है। इस वालों को 90 की औसत देने वालों को तो उन्होंने लोही चिराई में कर दिया। गत वर्ष कोई वो नहीं था, निर्धारित नहीं था कि भाई आंकड़ा इतना देना, ऐसा नहीं था। इस साल एकदम से आंकड़ा फिट कर दिया कि 67.5 देने वाले को तो ही पट्टा देंगे, उससे कम वाले के पट्टे रोक दिए। तो हमारे प्रतापगढ़ जिले में 95% CPS के पट्टे अभी बंद हो गए, 1 साल के लिए होल्ड हो गए। तो हम चाहते हैं वो सारे पट्टे बहाल हो, CPS में होल्ड नहीं किया जाए उनको पट्टे से। भारत माता की जय। हम ये जो अफीम को लेकर के जो विषय है चल रहे हैं उनके आंदोलन को लेकर के पूरे चित्तौड़ प्रांत, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सारे किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस आंदोलन में। क्या है प्रमुख मांगे? मांगे ये है कि जो पट्टे हैं वो 0 डेप्थ पे दिया जाए, किसी भी प्रकार की सीमा, पुराने जो पट्टे काटे गए हैं उनके काटे गए पट्टों को, सारे पट्टों को बहाल किया जाए, नए पट्टे भी जारी किए जाए। और जो 8/29 सेक्शन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, उसको समाप्त करके और ये जो किसानों को राहत दी जाए, जो छोटी छोटी बातों पर 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम के जो केस बनाए जाते हैं और साथ उनके केस ही नहीं बनाए जाते हैं, जो फोन की डिटेल निकाल करके कई लोगों को केस बना करके जो है किसानों को बंदी किया जा रहा है, ये बंद किया जाना चाहिए। और ये जो डोडा चूरा का जो मामला है, यह डोडा चूरा का मामला नारकोटिक्स विभाग की बजाय यह जो आबकारी विभाग के अधीन लाया जाना चाहिए ताकि किसानों को इससे राहत मिले, कि किसान को पर्याप्त पैसा मिले, ये जो अफीम की कीमत है इसकी पर्याप्त कीमत मिले, ताकि ये जो ब्लैक मार्केटिंग या किसी भी प्रकार की जो सरकार आक्षेप लगाती है ये बंद हो जाए। क्योंकि अगर सरकार पूरा पैसा देगी तो किसान बाहर क्यों बेचेगा कोई भी, और बाहर बेचने की गुंजाइश ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए अफीम की कीमत पर्याप्त की जाए, 8/29 समाप्त की जाए और ये जो 8/29 समाप्त की जाए। ये जो पुराने पट्टे हैं वो 0 डेप्थ से बहाल तो किए जाए, लेकिन जो अफीम की जो हिंदुस्तान की आवश्यकता है वो विदेशों से आयात करने के बजाय नए किसानों को पट्टे जारी किए जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। जिंदाबाद।